जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आपका टोटल कितना पैसा खर्च होगा एंड कब कब वो फीस देना पड़ेगा, हर चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो शुरू से लास्ट तक अच्छे से सुनते जाना। देखो जो फीस स्ट्रक्चर है जोसा काउंसलिंग में वो एनआईटी प्लस सिस्टम का अलग है एंड आईआईटी सिस्टम के लिए अलग है। यानी कि आपको अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट मिलता है तो आपको जो है एसएएफ, पीएफ फीस देना पड़ेगा, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा एंड पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ेगा। ये क्या होता है, कितना अमाउंट देना पड़ता है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी ही देर में, तो आप बस वेट करो थोड़ा सा। एंड अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हो तो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी आपको अलग से फीस देना पड़ता है। अगर मैं आईआईटी सिस्टम के लिए बताऊं, यानी कि अगर आपको आईआईटी में सीट मिलता है तो फिर आपको बस सीट एक्सेप्टेंस फी एसएएफ देना पड़ेगा। इन सब के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे ही पहले एनआईटी प्लस सिस्टम का मैं आपको बता देता हूं। जो आपको सबसे पहला फी जमा करना होगा वो है सीट एक्सेप्टेंस फी, एसएएफ। भैया ये सीट एक्सेप्टेंस फी हमें कब जमा करने हैं? जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी राउंड में आपको पहली बार सीट मिलेगा उस पर्टिकुलर राउंड में जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको राउंड 1 में पहली बार के लिए सीट मिल जाए तो आपको राउंड 1 में जो है सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। अगर किसी को राउंड 4 में जाके पहली बार सीट मिल रहा है तो उसे राउंड 4 में सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी राउंड में आपको पहली बार सीट मिलेगा उस पर्टिकुलर राउंड में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। अब भैया ये सीट एक्सेप्टेंस फी कितना होता है? देखो अगर आप एससी, एसटी, जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी या एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको जो है 17,500 यानी कि 17,500 रुपए देना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फी में, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैटेगरी इसके अलावा और कोई कैटेगरी है लाइक जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, तो आपको जो है 35,000 यहाँ पे अपना सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना पड़ेगा। जो लोग सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दे पाएंगे उनका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा एंड वो लोग आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी सबको देना है जिनको भी सीट मिला है पहली बार। इस सीट एक्सेप्टेंस फी में से देखो 5,000 रुपए जो है वो जोसा का प्रोसेसिंग फी में चला जाता है। यानी कि मान लो आप 35,000 एज ए जनरल कैंडिडेट देते हो, उसमें से 5,000 जो है जोसा ले लेगा एंड बाकी जो भी फीस होगा वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगा। ये सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है देना पड़ेगा पार्शियल एडमिशन फी। भैया पार्शियल एडमिशन फी कब जमा देना पड़ेगा? जोसा राउंड 5 जब खत्म होगा उसके बाद जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला है उनको पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ेगा, यानी कि जोसा राउंड 5 के बाद आपको देना है, ठीक है। भैया पार्शियल एडमिशन फी कितना होता है? अगर आप जो है एससी, एसटी, जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी या फिर एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 20,000 पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ेगा। एंड अगर आप बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, तो फिर जो है आपको 45,000 का यानी कि 45,000 का जो है आपको यहाँ पे पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ेगा। ये पे करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, एटसेट्रा। और आपने जो भी पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट किया वो आपके फर्स्ट ईयर फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जोसा काउंसलिंग जैसे ही खत्म होता है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए चालू हो जाता है आपका सीसैप काउंसलिंग। अब सीसैप काउंसलिंग के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड सीसैप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस लगता है जो कि पिछले साल 4,000 रुपए था। इस साल का नया नोटिफिकेशन सीसैप के रिगार्डिंग अभी तक आउट नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल में मिल जाएगा, तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। अब भैया जोसा में क्या रजिस्ट्रेशन के लिए फीस नहीं लगता? नहीं, जोसा में रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी फीस नहीं लगता। आपको बस जोसा में सीट मिलने के बाद फीस देना पड़ता है, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी, एंड जोसा प्रोसेस खत्म होने के बाद देना पड़ता है पीएफ यानी कि पार्शियल एडमिशन फी। आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए आपको जो है बस सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। अब सीट एक्सेप्टेंस फी एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जो रूल था वही है, 17,500 इन कैटेगरीज के लिए लगेगा एंड बाकी जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 35,000 यहाँ पे आपका सीट एक्सेप्टेंस फी लगेगा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी प्लस सिस्टम में अगर आपको सीट विड्रॉ करना है तो वो राउंड 5 शुरू होने से पहले ही करना पड़ेगा। राउंड 5 शुरू होने से पहले अगर आप सीट विड्रॉ कर देते हो तो आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए और कोई भी फीस आपको नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जैसे ही पूरा जोसा काउंसलिंग खत्म हो गया एंड आप आईआईटी में एडमिशन लेते हो तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको अपना आईआईटी का बाकी जो भी फीस बचा होगा वो पे करना पड़ेगा एंड आपका जो भी मेस फीस एंड हॉस्टल फीस हो गया वो सब कॉलेज में जाने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जोसा काउंसलिंग के दौरान आईआईटी सिस्टम में बस सीट एक्सेप्टेंस फी ही आपको देना पड़ेगा। एंड एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी मैंने बता दिया कि जोसा काउंसलिंग के दौरान आपको बस सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी देना है एंड जब आपका सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। कॉलेज में जाने के बाद आपको कॉलेज का जो भी बचा फीस होगा वो देना पड़ेगा एंड अगर जो भी कोई मेस फीस या हॉस्टल फीस चाहिए तो वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी हॉस्टल फीस या मेस फीस होगा वो सब कॉलेज में जाने के बाद देना पड़ेगा। आपको जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में बस सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी ही देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अगर आप सीट को विड्रॉ करते हो तो क्या होगा। देखो, अगर आप सीट को विड्रॉ कर लेते हो तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वापस मिल जाएगा एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी, आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी। लेकिन उसमें से 7,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा, 7,000 रुपीज आपको नहीं मिलेगा, वो जोसा आपका प्रोसेसिंग फी में चार्ज कर लेगा। बाकी जो भी फीस होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो रिफंड होने में आपका करीबन 90 डेज लग सकता है। लेकिन जो पार्शियल एडमिशन फी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार पार्शियल एडमिशन फी दे दिया वो नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मैं बता दूं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में अपलोड होते जा रहा है एंड आगे भी होते जाएगा। पहले मैंने जोसा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लो। जोसा का कंप्लीट प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया है, जोसा का जो लेटेस्ट रूल्स है, मेजर चेंजेस है, हर चीज चैनल में मैं वीडियोस के थ्रू बताते जा रहा हूँ, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लो, हर वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। लेकिन फिर भी अगर किसी को पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं खुद आपका चॉइस फिलिंग कर दूं एंड आपको एक पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं एंड आपका हर एक डाउट सॉल्व करूं, तो आप चाहो तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जोसा से लेकर सीसैप तक कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं, मैं खुद आपका चॉइस फिलिंग करने वाला हूं एंड आपका कुछ भी डाउट हो आप कॉल करके चैट करके पूछ सकते हो, भैया इसका कितना प्राइस है। शुरू में हमने फ्री काउंसलिंग गाइडेंस लॉन्च किया था जहां पे बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं। अभी हम लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस जो है फाइनली लॉन्च कर दिए है जहां का प्राइस आप शॉक्ड हो जाओगे, सबसे मिनिमम ओनली 199। इतना कम प्राइस में चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट एंड कंप्लीट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, इतना सारा फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप 199 प्राइस में अगर एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म लिंक आपको मिल जाएगा जोसा कंप्लीट गाइडेंस के लिए, आप उसको फिल कर दो एंड विद इन 24 आवर्स हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे पेमेंट हो जाने के बाद एंड आपका जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ आई थिंक जोसा का जो कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है वो आई थिंक आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। एंड आपका कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हर एक का कमेंट रिप्लाई किया जाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।